सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। Needle, blade, yeah, operation is successful, bullet is out, the patient will be okay now. That was operation theater of Dr. Sadao, who was busy in operating that American soldier. You know about what I am talking? Yes, you got it right. It's the lesson The Enemy we are studying. As in earlier video I have talked about the writer and summary, and today we are going to take its exercise. तो आपने देखा कि ऑपरेशन करके बुलेट इज नाउ आउट ऑफ द बॉडी of that American soldier Tom, who is injured, and all this I have explained in detail in my last video, जिसका लिंक ये मैं दे रहा हूँ। आज जो हम करने वाले हैं लेसन 4 एनिमी की एक्सरसाइज, और इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर हम बात करें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं सेट ए में और ये सेट बी में और ये सेट सी में, ये वे क्वेश्चंस हैं जो 2018 मार्च में जो है हरियाणा बोर्ड में पूछे गए हैं, एंड ये सेट डी में है। एंड वन मोर क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली बीइंग आस्क्ड, राइट अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाव, कि आपने सदाव को क्या जाना। इस क्वेश्चन के आंसर में वी कैन से कि ये आपके लिए बिल्कुल भी जो है टफ नहीं होना चाहिए, एज यू हैव गॉन थ्रू द लेसन ऑलरेडी in any lesson, not about this the enemy. I am talking about any lesson. You should go thoroughly know about the story and what is it in the lesson. Then there will be no problem in writing any character out of those lessons. So here if we talk about Dr. Sadao character sketch, आपने डॉक्टर सदाव जो हैं वो एक ओबीडियंट सन है। ओबीडियंट इन द वे कि जो फादर सन का जो डुओ है उनका रिलेशन बड़ा कॉर्डियल है आपस में, वरना नाउ ए डेज व्हाट हैपन्स कि फादर इधर और सन उधर, आपस में बात तक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा इन द स्टोरी कि वे बड़े अटैच्ड हैं, तो उसके फादर भी आप देखते हैं कि उनका जो चीफ कंसर्न रहता है वो अपने बच्चे की एजुकेशन रहती है। तो सदाव भी जो है एजुकेशन के मामले में बड़ा सीरियस है, और इवन व्हेन ही इज़ सेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22, तो वहाँ पर व्हेन ही मेट हाना देयर, ही फर्स्ट कन्फर्म्स वेदर हाना इज़ एन अमेरिकी और जैपनी। इफ़ शी इज़ जैपनी, व्हेन ही कन्फर्म्स दैट शी इज़ जैपनीज़, ओनली देन ही एक्सेप्ट्स, जो है अपना प्रपोजल रखता है उसके आगे और वो उसको एक्सेप्ट करती है। एंड हालांकि मैरिज फिर भी नहीं होती है, वहाँ पर नहीं करते हैं वो, हीडलेसली जो है दे आर नॉट मैरिड, दे कम बैक बोथ आफ्टर कंप्लीटिंग their education in Japan, and then the marriage is arranged। तो आप देख सकते हैं वो, क्योंकि वो पहले ही फादर की तरफ से जो है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि बेटा अपना रेस का जो है, हम जैपनीज़ हैं तो पैट्रियोटिक जो है वो क्या अपने जो रेस का आपने ध्यान रखना है। तो वो देखता है कि हाना भी जैपनी है तभी यस करता है, जैसा उसके फादर ने उसको किया है। तो हम यहाँ कैरेक्टर स्केच में उसका ये दिखता है कि वो एक ओबीडियंट सन है और पढ़ाई के प्रति जैसा पेरेंट्स चाहते हैं अपने पिता का, वो जो है आज्ञाकार बेटा है, और ऐसे ही बच्चे जो हैं आगे कामयाब भी होते हैं, जैसा कि वो खुद जो अमेरिका से रिटर्न होके आया। दूसरा हम देखेंगे उसके कैरेक्टर स्केच की कि आपने स्टोरी में देखा कि वो एक लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड भी हैं। जैसा वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द लेसन व्हेन दे आर एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ देयर जापानीज कोस्ट, जो है वो तट पर हैं, उनका घर बना हुआ है, बालकनी में खड़े हैं, दोनों एम्ब्रेस किया हुआ है आपस में। तो दे आर हैविंग 2 किड्स,
दो चिल्ड्रन हैं उनके बावजूद उसके भी दे आर इन लव, तो इट शोज दैट देयर रिलेशंस आर ऑल्सो वेरी केयरिंग एंड कॉर्डियल एंड लविंग हस्बैंड he loves Hana still, even after having 2 children. What happens nowadays, you see that love marriages are being happening and they are just in a month or 6 months or 1 year, and that's it. So we can say this is the characteristic of Dr. Sadao, that he is not only a good obedient son but also a loving husband. Thirdly, if we see that he is back from America after study, as he was sent at the age of 22 after completing his medicine and surgery. He is back not only becoming a professional doctor but also a scientist. तो इसका पता इसी से लगता है कि जैसे अभी भी आपने देखा ऑपरेशन कामयाब रहा है, उसने जो है टॉम के बैक से जो है वो बुलेट निकाली है। प्रोफेशनल डॉक्टर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन he is in dilemma of whether he should help that American soldier, he should operate it and he should give him treatment first, or he should hand it over to Japanese army where he is certain that he is going to die. तो जो है वो अपना कॉल ऑफ प्रोफेशन की सुनता है वो उस समय वो, तो उसको पैट्रियोटिक है, उसके फादर भी पैट्रियोटिक हैं, तो लेकिन बावजूद उसके भी वो जो प्रेफरेंस देता है वो अपने प्रोफेशन को देता है। एज ए डॉक्टर प्रोफेशन की जो कॉल को वो सुनता है और उसका वो इलाज करता है और बुलेट भी निकालता है, उसका ट्रीटमेंट भी करता है और उसको जो है भला चंगा भी वो कर देता है। तो आप ये तीसरी वो डालिए कि इसमें प्रोफेशनल एज ए डॉक्टर है वो, और उसकी जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो जो है गुड ह्यूमन बीइंग है। वरना हम देखते हैं नाउअडेज की डॉक्टर तो हैं लेकिन अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है, क्योंकि आजकल एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा होता चला जा रहा है कि अच्छे डॉक्टर तो हम बना पा रहे हैं लेकिन अच्छे ह्यूमंस नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्टर सदाओ की एक करैक्टरिस्टिक है कि वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखता है, कि वो जो उसको देखता है कि पहले ये मेरे लिए एक पेशेंट है, ह्यूमन जो फीलिंग है, ह्यूमन काइंडनेस जो है उसके अंदर वो जागती है और वो उसको ओवर पावर करती है और वो जो है डिसाइड करता है, तो वो एक गुड ह्यूमन बीइंग भी है। आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कि ही इज़ वंडरफुल सर्जन, और इसी उसकी विशेषता के कारण ही जो जनरल जो है अंडर ट्रीटमेंट है और वो उसको अलाउ नहीं करता है कि ही शुड बी सेंट विद द ट्रूप्स अब्रॉड, तो वो उसको अपने पास ही रखता है। तो ये उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो जो जनरल है आर्मी का वो खुद भी जो है ओनली सदाओ पर ही ट्रस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं काइंडनेस भी उसकी विशेषता है कि वो नॉट ओनली उस अमेरिकन सोल्जर को जो है, ये इसके आंसर में आप ये सब लिख सकते हैं, ये मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। और काइंडनेस कैसे है कि व्हेन नाउ दैट अमेरिकन सोल्जर टॉम यूएस नेवी से जो हैं ही इज़ क्वाइट वेल नाउ, वो रिकवर हो चुका है, ही इज़ नाउ फिट, तो वो उसको बोलता है कि अभी उसका वो काइंडनेस कैसे बता रहे हैं कि वो उसके लिए अरेंजमेंट करता है टू एस्केप, कि एक बार तो तू आ गया है, प्रिजनर ऑफ वॉर था वो, तो वो वहाँ से भागा हुआ है, एस्केप्ड है, तो वंस अगेन जो है वो कहता है कि चाहे मैंने इसको ठीक कर दिया, अब मैं इसको भी जो है जापानीज़ आर्मी को ना देकर मैं इसको एस्केप करने का मौका देता हूँ। एंड ही इवन अरेंजेस हिम दैट ही इज़ सेफली एस्केप्ड, और वो उसको फूड भी देता है, बोट भी देता है और एक फ्लैश लाइट भी देता है, दैट इफ़ योर फूड इज़ जो ख़त्म हो जाए तो आप मुझे फिर से फ्लैश करो। तो यहाँ पर वो काइंडनेस भी दिखा दे। तो इफ़ यू 1 2 3 4 5 6 7 जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये दिखाइए, और 5 नंबर का ये आपका 5 मार्क क्वेश्चन में आता है, तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू स्कोर मैक्सिमम। सो दिस इज़ द क्वेश्चन 1, कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इज़ हाउ डिड डॉक्टर सदाओ राइज above narrow prejudice of race and country for assisting a human being in need। तो ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर में भी पूछा गया था, तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आपको ये बताते हैं कि जैसे ड्यूरिंग वार टाइम्स व्हाट हैपन्स जो हैं
सिटीजन्स हैं वे अपनी कंट्री को एक तरह से लॉयल्टी दिखाते हैं और जो अदर कंट्री हैं उसको वो एनिमी मान लेते हैं। जैसा कि इस स्टोरी में भी आपने देखा द बिहेवियर ऑफ सर्वेंट्स, तो वो भी जो एक तरह से रेस और प्रेजुडाइस की जो स्पिरिट से थे, ग्रस्त थे। वैसे तो ये माना जाता है कि अमेरिकन्स जो हैं बड़े प्रेजुडाइस होते हैं रेस के प्रति। लाइक जब जाता है सदाव तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट ए हाउस टू लिव इन, स्टे करने के लिए उन्हें मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर सदाव के जो सर्वेंट्स हैं उनका जो व्यवहार है वो रेस और प्रेजुडाइस किसी कंट्री के प्रति ठीक नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है वो ट्रांसेंड्स कर देती है एवरीथिंग को, हर चीज़ जो है उसके नीचे है, चाहे वो नेशनैलिटी है या पैट्रियोटिज़म है, ह्यूमैनिटी जो है उन सबसे ऊपर होती है। तो यहाँ आपने देखा नौकरों का रवैया, सर्वेंट्स का, यूमी का जो रिफ्यूज़ कर देती है कि उसकी इवन मैं ड्रेसिंग नहीं करूँगी, मैं उसको वॉश नहीं करूँगी बिकॉज ही इज़ एन अमेरिकन। लेकिन डॉक्टर सदाव जो है और उसकी वाइफ भी जो है इस रेस और प्रेजुडिस से दे आर अबव, ऊपर उठते हैं और वो उसकी हेल्प करता है और उसकी जान बचाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है कि उसको बचाते हैं सदाव और हाना मिलकर, एंड दे फॉरगॉट एवरीथिंग दैट ही इज़ एन अमेरिकन, यूएस नेवी से है। तो वहाँ पर जो कॉल ऑफ प्रोफेशन वो सुनता है और वो नेशनैलिटी की बात को भूल जाता है कि मैं एक जैपनी हूँ, ये अमेरिकन है। वी आर एट वॉर, कंट्रीज़ आर एट वॉर, नॉट वी सिटीजन्स आर एट वॉर। जो अमेरिकन नेशनल है, मैं जैपनी नेशनल हूँ, बट वी आर ह्यूमन बीइंग। तो इस नाते वो उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये आंसर इसका आप दे सकते हैं। Third question which is asked from this lesson is, what was Sadav father's chief concern about Dr. Sadav? Sadav's father's chief concern, as you saw in the story, कि वो तो यही चाहता था कि ये पढ़ लिख जाए और डॉक्टर बने। तो दैट्स वाई जो है सदाव्स फादर चीफ कंसर्न था दैट ही नेवर कट्स जॉक्स विद हिज सन इन हिज चाइल्डहुड एंड ही नेवर प्लेड विद हिम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड so that he can concentrate on his studies, and at the age of 22 even he is sent to America to medicine and surgery by his father। तो वो बन के भी आता है, and before his father died at the age of 30 when he comes back by becoming not only a good surgeon and but also a scientist, renowned scientist who also is working on कि कैसे जो है वो वाउंड पर एक स्टडी भी कर रहा है। तो वो एक साइंटिस्ट बन के आता है, तो जो उसका चीफ कंसर्न है वो अपने फादर का वो पूरा भी करता है। तो ये आप इसका आंसर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज आस्क्ड इज व्हाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट विद ट्रूप्स अब्रॉड। तो वहाँ पर उसको जो है सेना के साथ क्यों नहीं भेजा जाता है, व्हाई ही इज़ केप्ट इन जापान। तो यू कैन राइट इन इट्स आंसर, ही इज़ परफेक्टिंग अ मेजर डिस्कवरी ऑफ रेंडरिंग वुंड्स परफेक्टली क्लीन। तो वो इस पर काम कर रहा है, वो एक साइंटिस्ट भी हो चुका है, वो परफेक्शन में है सर्जन की, वो डॉक्टर है। तो वहाँ पर उसको नहीं भेजा जाता है इस रीज़न के कारण कि अपने आप को परफेक्ट कर रहा है वो। दूसरा रीज़न जो है आप लिख सकते हैं इसमें दैट ए जनरल ट्रस्ट हिम, he likes to be treated by Dr. Sadav only as he is expert and he uses his influence that he is not sent with troops abroad and he is kept in Japan. These two are the reasons that why he is not sent with troops. You can write it this way. When did Hannah and Dr. Sadav see American soldier first time? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार कब मिलते हैं। As you saw in the story, that was one misty night when Hannah and Dr. Sadav was standing in their balcony and they were enjoying the beauty of that बीच, कोस्ट की ब्यूटी को वो देख रहे होते हैं। सडनली एन अमेरिकन सोल्जर दे सा दैट he is coming towards them staggering and then he fell on his face. When they went to that person, they saw that he is an American soldier. From his cap they come to know that he is from US Navy, and this way they first come to notice that he is an American soldier. ये लिख सकते हैं आप इसके
आंसर में। सो दीज वर द 5 important questions that are asked. Those are 2 marks question and 2 are the 5 marks question also. So you attempt these well, and but first you should study the lesson as in my video number 91, जिसका लिंक पहले भी मैंने आपको दिया है इस लेसन में, वो आप ज़रूर स्टडी कर लें और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर में जो है इजी रहेगा। और मैं कहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना ना भूलें, और आप किस तरह के वीडियोस मुझसे चाहते हैं, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूं एवरी वीक। आप एंजॉय कीजिए एनमी की इस एक्सरसाइज को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक विद माय न्यू लेसन। टिल देन बाय बाय।